डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ, तो फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। चक दे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तोड़ा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर च अपने तमाम वेखण वाले नूं खुशामदीद करना और हस्बे आदत प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ तो करना कि अल्लाह पाक दुख परेशानियां तकलीफ़ां बीमारियां दहशतगर्दी तो हादसा तो मेरे मुल्क पाकिस्तान नूं और ये रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों नूं कोसों दूर रखे। नाज़रीन, क्रिकेट की असीं गल करिए तो अज असी माशाअल्लाह पूरी दुनिया च चैंपियन हाँ। साडी मौजूदा टीम ने साबित किया कि अगर बेहतरीन क्रिकेट खेली जाए तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं। अल्लाह ने मदद की, मुंडे ने मेहनत की, जज्बा दिखाया और मुकद्दर बनया ये ट्रॉफी पाकिस्तान का, और ट्रॉफी लैके मुंडे अपने वतन अपने मुल्क वापस लौटे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट के नाल सानू बहुत से पहलुओं पर नज़र रखनी है। हालिया पिछले दिनों से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का पाकिस्तान आना बहुत खुशी की गल है, और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का बहाल होना, श्रीलंका का जिन्हां ते अटैक होया उन्होंने अपनी बेहतरीन दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान ना सिर्फ आए बल्कि क्रिकेट T20 खेलिया, और आने वाले वक्तां जो पाकिस्तान लिए इंटरनेशनल दरवाजे अल्लाह पाक ने खोल देते। डोमैसटिक क्रिकेट का ढांचा की है इस वक्त, डोमैसटिक क्रिकेट की सूरत हाल की है, ये अज मैं दावत दी है जी। चौधरी इरफान ज़हीर आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने मेरे नाल ब्रेक तो बाद मौजूद होंगे। आप नाल कुछ ज़रूरी सवाल करांगा और मौजूदा क्रिकेट के उत्ते भी गल होएगी, जिथे असी लोकल ग्राउंड्स की फुकदान की गल्लां कर रहे हैं। बहुत सी फैसिलिटीज़ जिन्होंने असी एक्सपैक्ट कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रही। असी ओवरऑल क्रिकेट के ढांचे उत्ते असी गल करने जा रहे हैं। तुसी किधर ना जाना, वक्फे तो बाद मेरे नाल स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद होंगे। लो जी, ब्रेक तो बाद आने, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। जी, वक्फे तो बाद थोड़ी खिदमत हाजिर, और मेरे नाल बैठे ने चौधरी इरफान ज़हीर साहब, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने। मैं अपने मोहतरम मेहमान नूं अस्सलाम वालेकुम कहना, वालेकुम, और प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ जी। अच्छा जी, मैनू तड़किया च रहने देना पंजाबी, फिर तुसी भावें उर्दू से जवाब देना। चौधरी साहब, आज जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना तो मैंने आगाज़ में बताया कि आज हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, जहाँ हम इस वक्त पूरी दुनिया में चैंपियंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे नौजवानों ने और हमारे चंद एक सीनियर्स बीच में शामिल थे, जिस तरह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ट्रॉफ़ी जिस तरह अल्लाह ने हमारे सपोर्ट की, हम छीन कर लाए और अपने फ़ाइट करके लाए और उस लेवल पर फ़ाइट की कि दुनिया हैरान रह गई। तो दुआएं तो यही हैं, और अल्लाह ताला के आगे कि आगे आने वाली जितनी ट्रॉफ़ीज़ हैं पाकिस्तान का मुकद्दर बने, हमारी टीम जो है इसको मज़ीद अल्लाह ताला इस्तों से नवाजे। मैं आज चूँकि आपको जो बुलाया उसकी ख़ास वजह ये है कि आप एक चूँकि माशाल्लाह एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूँ आपको किसी दौर में हमारे जो लोकल क्रिकेट थी, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट थी, उसका रुझान क्या था, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। हम हमेशा दावे करते हैं कि हमें नया टैलेंट चाहिए, हमें ऐसे नौजवान चाहिए, और ये वो जो आपके सामने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के नतीजे में हमें कुछ हीरे कुछ अभी मैं कह रहा हूँ चंद एक हीरे हमें मिले हैं। अभी तो तादाद इतनी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा आपकी नज़र में कैसा है? मैं रिलेटेड और सवाल है, जो प्रोग्राम आगे चलेगा तो उस पर आपसे बात करेंगे। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेहतरी क्यों आई है सडन से। ठीक है, क्योंकि जब से PSL आया है लोगों ने देखा है कि हमने जो अपनी डोमेस्टिक का उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमोडिफाई किया है। वो कैसे कि पहले हम क्लब क्रिकेट के बाद डायरेक्टली हम आ जाते थे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ आ जाते थे। बिल्कुल। अब उसको हम सर देखें ना, रियलिस्टिकली देखें तो एक कोई बैंक खेल रहा है आपस में, कितने लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा? हार्डली 50, 100, 200, 1000, नॉट मोर देन दैट। जब ये खान साहब तो बड़े टाइम से इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे थे कि इट शुड बी डन अकॉर्डिंगली टू दैट, कि हम सिटीज़ वाइज जाएँ या रीजन वाइज जाएँ। अब जैसे हम PSL की तरफ आए तो लाहौर का मुकाबला हो रहा है कराची से, ठीक है, आपका प्रोविंस आ रहा है, आपका पूरा वो कॉन्टिनेंट समहाउ वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। उससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जो मैच था वो उसमें इंडल्ज हो गया, ठीक है। अब वो लाहौर का कराची से मैच हो रहा है तो आपका पूरा प्रोविंस आपका समहाउ उसमें इंडल्ज हो जाता है कि इंटरेस्ट आ गया, वो पूरा पंजाब लाहौर को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह कराची आया तो पूरा सिंध कराची को सपोर्ट कर रहा है।
तो उससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पब्लिसिटी उसमें लोगों को ज़्यादा मिली, सही कह रहे हैं, प्लेयर्स का ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि उसको जहाँ उसको 2-4 लोग देखते थे, 1000 लोग उसको देखते थे, मीडिया कवरेज उसमें इन्वॉल्व हुई, समहाउ फाइनेंशियल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हुए, तो इंटरेस्ट डेवलप होने की वजह से उसको हाइप मिली। और सडनली हमने क्या देखा कि जो एक वैक्यूम था बड़े अरसे से चलता आ रहा था, जैसे 90s के बाद और 2000 के अंदर हमें कोई मिल नहीं रहा था, क्या था कि हम इंटायर डिपेंडेंट हो चुके थे अपने डोमेस्टिक के अंदर, या क्लब क्रिकेट होती थी वो भी ना होने के बराबर, और उसके बाद अगर कोई लड़का आता था तो वो सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट्स के मैचेस हो रहे हैं, ना किसी को पता होता था कोई परफॉर्म किया, ना किसी को इंटरेस्ट डेवलप, क्योंकि जब तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा ना जी, जैसे इंडिया ने किया, इंडियन प्रीमियर लीग आई, उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों का, इंटरेस्ट डेवलप होने से इंडिया की टीम को एक हाइप मिली, ऑल ओवर द कंट्रीज हम इस चीज़ को देखते हैं। तो अभी जैसे अभी हमारा लोकल T20 भी होने जा रहा है, 11 से स्टार्ट है, उसमें भी यही चीज़ है कि डिपार्टमेंट्स को उससे ज़्यादा हम सिटीज़ को जब लेके आए हैं उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, और प्लेयर को भी उसमें चार्म फील हुआ कि यार मैं भी कोई वैल्यू रखता हूँ, मेरे पीछे भी ऑलमोस्ट कोई 5 लाख 10 लाख बंदा पीछे मुझे सपोर्ट के लिए आ रहा है। अच्छा, कितना ज़रूरी है मुझे बताइए इरफान, कितना ज़रूरी है किसी भी यंगस्टर के लिए उसकी परफॉर्मेंस को सराहना और उसको दाद देना? एक वो दाद जो एक तो आपको जब स्टेडियम के अंदर हैं और आवाम आपको आपके साथ चल पड़ती है, जो माशाल्लाह भी मौजूदा जो हमारे नौजवान हैं, ना सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया उनको सराह रही है, कोई शक नहीं। एक वो जो नया आया है और उसको उस दाद तक पहुंचने के लिए और दाद हासिल करने के लिए ये कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? ये उसकी मोटिवेशन लेवल को कितना लेकर जाती है ऊपर? सर जैसे आप जानते हैं, मैं कुछ ना लोगों को बड़े क्लोजली जानता भी हूँ, प्लेयर्स को भी, इवन कोचेस से मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। अभी जो टीम की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी रीज़न थी, एक तो रेफरेंस सिस्टम को इन्होंने थोड़ा सा नलीफाई किया, वो समहाउ इंडल्ज होता है हमारे कल्चर में। दूसरा, इन्होंने जो मोटिवेशन दी लड़कों को, यंगस्टर को दी, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें सरफराज को दूंगा। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ कि उन्होंने जितना ज़्यादा अपने यंगस्टर को इसमें उनको कॉन्फिडेंस दिया, उन पर ट्रस्ट रखा, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था टीम के अंदर। क्योंकि वो हमें अक्सर आप टीवी पे देखते हो कि वो नज़र आता है कि जो बड़ा हाश हो रहा है, वो सिर्फ ऑन दैट स्पर ऑफ मूवमेंट होता है। अगर आप उसको इंटायर बैकएंड पे देखें तो उसका पूरे का पूरा एक लड़के, मेरे ख्याल से एक कैप्टन को ऑन फील्ड और ग्राउंड में जी एक यहाँ पे नजरें बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल इतना फ्रैंकली, इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। कि बाकी जितने चाहे सीनियर हो जूनियर हो वो उसको उसी तरह लेके वो एज अ कैप्टन, सर इट्स जस्ट लाइक ए फादर फिगर। आप जैसे बाप का रोल होता है, वो घर में एक बाप का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो वो जिस तरह का उन्होंने मिजाज रखा हुआ है, जो उन्होंने अपने आप को जिस सतह पे रखे है, आप इत्तेफाक करते हैं कि यही रहना चाहिए, इसको मेंटेन करेंगे? ठीक है, अगर आप उनको ड्रेसिंग रूम में तो खैर एक और ड्रेसिंग रूम और ऑफ द फील्ड अगर आप देखें तो वो यंगस्टर से ऐसे ही बात करते हैं जैसे कि अब छोटे भाई से बात कर रहा है या बहुत क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा है, और इससे बड़ा अच्छा रोल उसको फिर कवर आप बैलेंस आउट कैसे करते हो, वो कोचेस के साथ बैलेंस आउट कर रहे हो। इसने रूम आपको दिया, ठीक है, ये इवन डोमेस्टिक में भी रूल अप्लाई होना चाहिए। कोचेस ने अपना एक डिस्टेंस, डोमेस्टिक में भी आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं होना चाहिए, अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। अब कोचेस ने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने एक अपना डिस्टेंस मेंटेन रखा। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन क्या रखना कि अगर वो भी एक उस चीज में इंडल्ज हो जाएंगे, आप जब कोचेस का एक सेपरेट रोल आ जाता है, कोचेस ने आपने स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे रह के काम करना है। अगर वो ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे तो वो आपको एज ए ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एज यू नो कि थोड़ा सा एजुकेशन का स्टिल इश्यूज है। हमारे जो क्रिकेट के अंदर लड़के आ रहे हैं, इवन हॉकी के अंदर भी जो लड़के आ रहे हैं, अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, एक तो उनका कम्युनिकेशन गैप का भी समहाउ आ जाता है, और दूसरा उनका इशू जो आता है कि वो जब ज़्यादा फ्रैंक होते हैं तो वो उसको चीज़ों को एज ए ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं, वो फिर उसमें काफ़ी बड़ी। अच्छा, हॉकी का तो नाम लेते हैं दिल दुखता है, मतलब उसके साथ तो वो मोहब्बत नहीं की जा रही जो क्रिकेट के साथ है। दुआ तो यही है कि उस मैदान में भी हम वही मकाम हासिल करें जो माजी में हमारा रहा है। अच्छा, क्लब क्रिकेट से अब जरा हम गुफ्तगू शुरू का मतलब आगाज़ करते हैं बाकायदा। क्लब क्रिकेट से क्या मुराद है, देखने वाले भी सुनना चाहेंगे। बहुत से नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो शौकीन है क्रिकेट के, देख के कहा जाता है कि इन 3 कंट्रीज़ में बेतहाशा क्रिकेट देखी जाती है और खेली जाती है, जिसमें इंडिया है, जिसमें बांग्लादेश है और जिसमें अब हमारा जो पाकिस्तान है वो इनसे ऊपर जा रहा है ग्राफ में, क्योंकि अभी इधर शौक बहुत बढ़ रहा है और गली मोहल्लों में जो पहले था उससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है। नौजवानों के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी मुल्कों को भी पीछे छोड़ रहा है। तो आने वाले वक्त में जो कह रहे हैं ना, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा तादाद है। आप ज़रा इसके ऊपर फोकस रखें। पहले तो मुझे क्लब क्रिकेट बताइए ना, फिर मेरे इसको आगे ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आऊँगा। बिल्कुल ठीक है। इससे भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, वो जो डिस्कस करने वाली है, क्लब क्रिकेट से पहले आती थी स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट। अब पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी हिट पड़ रही है इस टाइम,
कि हमारी स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले होता था कि स्कूल कॉलेज के मैचेस होते थे, अब उसकी रीजन ये है सर कि वो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है 90% वो एक कोठियों के अंदर वो प्राइवेट स्कूल्स बन चुके हैं, उनके पास ना कोई फैसिलिटीज है और फिर नहीं उनके पास तो असेंबली के लिए जगह नहीं है। जी एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और दूसरे नंबर पे ये कि आपके जो पर्टिकुलरली जो आपके अर्बन एरियाज है उसके अंदर आपकी आबादी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है। उसको अगर आप पूरा आपका सिस्टम देखें, वो आगे क्लब क्रिकेट से और जब इंटरनेशनल क्रिकेट पे आ रहा है, अगर आप 10-15 साल पीछे के स्पैन पे चले जाएं तो आपको लाहौर कराची के 4-4 5-5 लड़के ऑन एवरेज टीम में नजर आते थे 16 के स्क्वाड में। अब क्या हो रहा है कि आपके पास हर सिटी में से 2-2 लड़के हैं। रीजन इज बीइंग कि वो सारे के सारे इवन पेशावर के अभी सबसे ज्यादा केपीके से लड़के हमारे पास सबसे ज्यादा है, 5-6 लड़के इस टाइम करंट टीम में खेल रहे हैं। रीजन इज बीइंग कि वो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हो गया है, सिटीज का स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब वो स्कूल कॉलेज क्रिकेट है नहीं है, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौकीन लड़का है वो क्लब क्रिकेट तक पहुंच जाता है, पहले स्टेप तक आता है, फिर उधर परफॉर्म करता है, फिर काजम ट्रॉफी की तरफ आता है, उससे अगले स्टेप में। तो सिस्टम जो है वो जरा स्ट्रिक्ट हो गया सिटीज की हद तक। दूसरी जगहों पे क्योंकि लड़के परफॉर्म करते हैं तो उनके पास मार्जिन ज्यादा हो जाता है जल्दी सामने आने का। सिटीज के अंदर जब लड़का स्कूल में ही नहीं खेला क्रिकेट, ये गेम ऐसी है इवन हर गेम के अंदर, लेकिन क्रिकेट की हम बात करें, जब तक लड़का स्कूल या कॉलेज में नहीं खेला, 5-6 साल का था, उसने बैट नहीं पकड़ा, वो 15 साल से स्टार्ट करके क्रिकेटर नहीं बन सकता। वो अगर कोई सोचता है कि मैं 18 साल के 17 का हो गया हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है, अच्छा उसने टीवी देखा किसी प्लेयर को मैं ऐसा बन जाऊँ, तो ही कैन नॉट बिकम ए क्रिकेटर। वो अनटिल स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कंटिन्यूस क्रिकेट नहीं खेला, वो आके बाद में क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो वो आपको सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे अपने सबसे पहले इसको इनकरेज करना चाहिए, क्लब क्रिकेट से भी पहले, ताकि लड़का उधर पॉलिश हो। और क्लब क्रिकेट में तो ऑब्वियसली फिर वो अब सिस्टम थोड़ा ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ आ गई है कि आपका लड़का परफॉर्म करता है तो PSL उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, काजम ट्रॉफी में वो आ रहा है, डोमेस्टिक के अंदर वो आ रहा है, तो वो छुपने वाला सिलसिलाकार भी अब नहीं रहा, वो आपको लड़का नजर आ जाता है जो परफॉर्म करता है। अच्छा, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे जो भी हैं, इसमें आप एज अ बॉलर देख लें, एज अ बैट्समैन देख लें, विकेट कीपर देख लें, तो इनको इनके लिए आप क्या कहेंगे कि आगे इनके लिए स्टेप कुछ तो ऐसे है ना, तो जो घर बैठे ही बेपनाह टैलेंट रखते हैं लेकिन वो इन मैदानों की तरफ रुख नहीं करते, एक तो ऐसा भी ऐसे भी नौजवान हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ, मुझे मिले भी हैं, जी बिल्कुल, लेकिन वो कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में अपना शौक को पूरा कर लेते हैं, और मुझे ये बात कहते हुए दुख भी हो रहा है, जिनके ऊपर फैमिली के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी वो साथ साथ कुछ अपनी फैमिली का हाथ भी बटा रहे होते हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन उनकी अगर आप टैलेंट देख रहे हैं ना इरफान, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं ऐसे एक बच्चे को भी जानता हूँ जिसकी बॉलिंग मैंने देखी, उसकी स्पीड देखी, उसकी मैं बयान नहीं कर सकता, स्टेमिना देखा, लेकिन वो साथ साथ एक मेहनत भी करता है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर आप ऐसे हालात में नहीं देखते कि ये बड़े ये इसमें सर 90 से 95% हम स्टैटिस्टिक देखेंगे ना, तो ये गरीब या मिडिल क्लास लड़के खेलते हैं, क्योंकि जब आपने धूप में रहना सारा दिन, एलीट क्लास तो वो अपने आप को समहाउ ऑब्सोलीट कर लेती है, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा है, वो 5 से 7% क्लास है। आप 100% ठीक कह रहे हो कि जब एक लड़के को फैमिली का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, नहीं भी वो प्रेशर उसके अंदर एहसास तो है ना, एहसास तो है, जी जी, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरे घर में मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने क्लब क्रिकेट ज्वाइन की, साथ ही मैं पैरेलल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ भी रहा था। अच्छा, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप क्रिकेट के साथ अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं रख सकते, अगर आप लेट्स स्पोर्ट टीम में ना आए तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, तो आई हैव टू क्विट, मुझे क्विट करना पड़ा उस टाइम। इसी तरह लड़के जितने भी हैं, अब डोमेस्टिक में अब जाके इनकी रिवाइज कुछ की है इन्होंने, जो पर मैच जो है वो 7 to 10,000 तक किया है। आप खुद सोचें कि उसके ऊपर वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता लड़का। और जो मंथली कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी अब कुछ बेहतर किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। आप नेशनल टीम से खेले हो तो आप 1 लाख तक ले सकते हो या 1.5 तक ले सकते हो, अगर आप नहीं खेले हुए तो आप 30-40,000 पे सर्वाइव कर रहे हो, जिसके अंदर से आपने अपने घर को भी चलाना है, अपनी तमाम एक्सपेंडिचर भी मेंटेन करना है। तो वो आप जब तक फाइनेंशियल चीजों को नहीं करेंगे, मोटिवेशन आप अपने शौक पे क्रिकेट खेलने आ गए, ग्राउंड में आप आ गए, आपको पैशन था, आपको पता था मेरे अंदर टैलेंट है, आप आ गए। अब वो जिंदा रहने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट आपकी हैं जो पैरेलल चलती हैं, आप बेसिक तक ही नहीं मीट कर रहे। देखिए ना, आप एक लड़के को उधर 10-12 हज़ार पे रखा हुआ है, टीम में आता तो आप 4-5 लाख पे ले जाते हो, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलग मिलता है, फिर आपको कमर्शियल मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब मिलता है इरफान साहब, ये तो बताएं, आप सुने, कॉन्ट्रैक्ट कब मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है, ग्राउंड परफॉर्मेंस कितनी जरूरत है? देखिए वो अब आपको लगता नहीं है, मेरा एक बड़ा चुपता हुआ सवाल है, अब आपको लगता नहीं है
कि अब जो ग्राउंड परफॉर्मेंस देंगे तो आप मैदान में नजर आएंगे, चाहे आपका जितना मर्जी बड़ा नाम हो। ठीक कह रहे हैं आप। अब ये लगा बड़ा अच्छा लगा। इसमें एक चीज की है इन्होंने कि अभी रिसेंटली पहले होता था 20-22 लड़कों को सेंटर कॉन्टैक्ट मिलता था, अभी इन्होंने इस दफा 34 लड़कों को दिया है। वो अच्छी चीज भी है कि आपका हेल्दी कंपटीशन एक बना। कई लोगों ने, कई क्रिटिक्स को मैंने देखा टीवी पे, वो ये इतने पूरी दुनिया में इतने लोगों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ये इन्होंने 34 लड़कों को दे दिया। वो हेल्दी कंपटीशन है। आपने देखे ना अभी श्रीलंका के खिलाफ एक बॉलर इंजर होता था, आपके पास जो दूसरा आ रहा है वो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आमर को हुआ, रुमान रईस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको इंजरी हुई, शिनवारी आ गया, शिनवारी ने तबाही मचा दी। तो वो आपने मल्टीपल लड़कों को उसके अंदर डाला और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो सारे के सारे लड़के मेरिट पे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो अच्छा, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, ये सारे मेरिट पे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको नजर आ रहा है कि ये बच्चे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, मैंने ज्यादातर अपने पाकिस्तानियों में क्यों देखी है, अपने स्पोर्ट्समैन में जो इंजरीज होती हैं, जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या हमें बेसिक्स नहीं समझाई जाती? हमें बेसिक्स से क्यों तक रखा जा रहा है? और हमारे पास क्या वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं या नहीं? एक ब्रेक के बाद आपसे जरा पूछता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें, और अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक लेवल पर भी अगर वो बहुत पीछे है, यानी वो गली मोहल्लों के भी ऊपर खेल रहा है, तो उसको बेसिक्स किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इनके ऊपर भी मैं ज़रा इरफान साहब से पूछूंगा, चूंकि आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मैं एक वक्फा ले रहा हूं जी, वक्फे बाद आने, प्लीज टेक अ ब्रेक। जी वक्फे तो बात थोड़ी खिदमत हाजिर। चौधरी इरफान जहीर साहब मेरे नाल बैठे ने, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने। ब्रेक ते गए सां ते डोमेस्टिक क्रिकेट दे उत्ते गल कर रहे सां, और मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देना कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि साडे अगर सीनियर्स तो लै लवां वो भी प्रॉब्लम च शिकार ने इंजरी का, और अगर यंगस्टर आ रहे हैं तो असीं समझे शायद ये ना होंगे, तो क्या बेसिक वजह है कि ये मैदानों में हम अक्सर देखें कि इंजरीज हमारी बहुत आ रही है? मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान से बाद जितने मुल्क है क्रिकेट जो खेलते हैं उनमें नहीं आ रही, लेकिन वो जो तादाद ज्यादा है वो हमारी ज्यादा है, अगर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तो हमारी ये वजह क्या है और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे पास वो इंटरनेशनली वो सहूलतें मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? इसमें अगेन फिर थोड़ा सा हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बताइए ताकि इसका बैकग्राउंड को अगर हम देखें कि स्कूल कॉलेज की क्रिकेट नहीं है, अगर ग्राउंड है तो आपको पता है 95% जो ग्राउंड्स हैं उसके अंदर घास नहीं है। माफ कीजिएगा, 95% जो ग्राउंड्स हैं हमारी उसमें घास नहीं है। दे प्ले ऑन द अदर थिंग, जब आपकी हार्ड सरफेस है, आपका वो मिट्टी वाला सरफेस है जिसके ऊपर वो बच्चा डाइव नहीं मारता, वो क्लब क्रिकेट से पहले डाइव मारता ही नहीं है। अब जिसने अपनी लाइफ के 15-16 साल क्रिकेट डाइव के बगैर खेला है, क्रिकेट खेली और डाइव नहीं मारी उसने, आप उसको क्लब क्रिकेट में या टीम में ला के डाइव मारना सिखा रहे हो तो उसको तो इंजरीज होंगी। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये आता है। अच्छा। फिर जितनी फैसिलिटीज हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो आपकी आके मिलती है एनसीए के अंदर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। जब पीसीबी के आप अंदर आ जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हो, फिर मिलती है। डोमेस्टिक के अंदर भी समहाउ अब इन्होंने देनी शुरू कर दी है। अब इनके कैंप्स वगैरह लगते हैं और ये अकेडमी के अंदर भी लड़कों को बुलाते हैं जो फॉलोअप लड़के होते हैं, जो इनको लगता है कि लड़का आगे टीम को सर्व कर सकता है तो उसको उधर रखते भी हैं, उसकी रिहैब भी करते हैं, इंजरी वाले लड़के को भी उधर रखते हैं। तो अब थोड़ा सा सिस्टम बनाना शुरू किया है, बट द थिंग इज कि वो शुरू में ही आप उसमें इतना बड़ा गैप रखा है कि आपने स्कूल और कॉलेज के अंदर या उसके अलावा भी जो सड़क पे लड़का खेल रहा है, वो सड़क पे खेल रहा है, गली में खेल रहा है, वो पागल तो नहीं है डाइव मार के अपने आप को इंजर करेगा। उसने कोशिश भी की तो उससे इंजरी होना है। फिर जब आप 17-18 साल तक लड़के के काफ़ी हद तक मसल डेवलप हो चुके होते हैं, मेरी मिकी आर्थर साहब के साथ शेन हेस जो पाकिस्तान के करंट फिजियो भी थे, उनसे भी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई इस इंजरीज के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम होगा ये अभी रिसेंट टूर्नामेंट के अंदर भी काफ़ी इंजरीज हुई हैं, उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में भी काफ़ी इंजरीज हुई। तो वो बता रहे थे कि जब ये लड़के अपनी एक्सेस के ऊपर आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये भी हो गया कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। आप एक लड़का पहले होता था 2-2, 3-3 मंथ के बाद टूर होता था, अब कंटिन्यूसली आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ भी हो, जैसे आपको 1-2 मंथ का गैप आता है काउंटी की तरफ आ जाते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यूसली लीग क्रिकेट चल रही है, ठीक है, जैसे अभी बीपीएल चल रही है, अभी इससे फारिग होंगे तो आपका डोमेस्टिक भी चलने लगा पैरेलल, फिर पीएसएल आ जाएगा, फिर कंटिन्यूसली आप खेल रहे हो, आपके पास रेस्ट का वो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कि आपने अपने आप को रेस्ट देना है। तो फिर आप जब शुरू से ही अपने आप को उस तरह नहीं किया हुआ और हार्ड वर्कर नहीं हो, आप जरा सा अपने आप को रिलैक्स करते हो तो आप उसके शिकार हो जाते हो। तो अभी लेकिन अब अच्छी चीज़ एक उसकी तरफ साइन की तरफ देखा जाए, जो अभी मैंने रिसेंट पास्ट में देखा है कि लास्ट 1-2 साल से जब से ये फॉरेन कोचेज आए हैं, इनका ट्रेनिंग का मेथड भी डिफरेंट है। जब ये लड़का जैसे ही
आपका स्लॉट के अंदर आ जाता है तो अपने पैटर्न से लेके चल रहे हैं। आदो फिर भी वो टाइम लगेगा उसको उसमें एडजस्ट होने में, लेकिन ग्रेजुअली आपका एक जब सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि सिस्टम बनाना जरूरी है किसी भी चीज के लिए, अनटिल अनलेस आप सिस्टम नहीं बनाओगे और उसी पे डिपेंडेंट हो गया लड़का टीम में आएगा, उसको तभी हम ये बताएंगे, क्योंकि क्रिकेट तो उसको आती है, टैलेंट तो होता है बैटिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग ऐसी चीज है जो पैरेलल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट वाले सारे निगलेक्ट कर देते थे। कुछ अर्सा पहले मैंने इवन वो 2-3 दफा मैचेस अब्रॉड देखने गया, दुबई गया, अबू धाबी, उनके ग्राउंड के अंदर जब मैंने देखा तो वो हमें ग्रास के नीचे जितना मर्जी आप क्लोजर देखें आपको जमीन नजर नहीं आती, इस क्वालिटी का ग्रास होता है। तो उस पर आप जब चलते हो तो आपको फील होती है कि जैसे आप कारपेट पे चल रहे हो। तो आपको, मेरे जैसा बंदा जो अभी करंट क्रिकेट नहीं भी खेला उसका भी दिल करेगा मैं डाइव मारूं। आप इधर सरफेस के ऊपर जब चलते हो आप देखते हो कि सरफेस हार्ड है, आपका साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मैंने डाइव किया तो आई विल गेट इंजर। तो वो सारे एलिमेंट्स को लेके चलना चाहिए, उन फैसिलिटीज़ को डोमेस्टिक लेवल पे भी लेके आना चाहिए जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट्स को दे रहे हो, उनका ट्रेनिंग का मेथड, उनको रिहैब अगर कर रहे हो तो वो कैसे करना है, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी डाइट प्लान। अब जाके मैंने देखा है कि अब इनका डाइट प्लान बेहतर होना शुरू हुआ, अब इनको कुछ स्पेसिफिक चार्ट्स मिलते हैं, इनको बताया जाता है, इनके पास न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो इनको बताते हैं क्या चीज़ें आपको हेल्प। पहले तो वो एवरेज चलते थे, आप ये कह रहे हैं इरफान के पहले एवरेज चलते थे, कोई सिर्फ हमारे पास नहीं था या इंटरनेशनली सब कुछ था? इंटरनेशनल तो करते थे फॉलो, तो हम हमारा सिस्टम नहीं था। हम क्यों नहीं करते? मेरी सबसे बात हुई है, एक्स क्रिकेटर जितने भी हैं वो सब यही बोलते हैं कि हम थोड़ा बहुत ख्याल करते थे, अपने तौर पे सीखते थे। मुझे जो मैंने देखा है ना, मेरे तकरीबन पड़ोसी होते थे हम लोग। मैं ग्राउंड फ्लोर पे था जब मैं नया लाहौर में आया, तो मैं एक अपार्टमेंट में, और मेरे जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे आकिब जावेद थे जी। तो वकार यूनिस और आकिब का आना जाना, इनके साथ डेली की मुलाकात ये रहती थी। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने देखा इनको कि इनको ना क्रैम्प्स पड़े थे, सिर्फ केले वगैरह खा रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी हेल्प आउट करता है। जी। इससे ज़्यादा मैंने कोई मेडिसिन खाते हुए बाकी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि मैं ग्राउंड में गया हूँ, मैंने देखा। इन्होंने जो सीखा भी ना, तो ये अपने इंटरनेशनल जब ये काउंटी वगैरह खेला इधर से सीखा। पाकिस्तान में पहले कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं, ये काउंटी खेलने चले गए वसीम वकार। इसको और पुराने वक्त को और इस वक्त तो माजी को और इसको अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, अगर आप कंपेयर करें तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, मौजूदा जो स्ट्रक्चर खड़ा है? काफी हद तक हम मीट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो बेहतरियां आई हैं? बेहतरियां आई हैं, उसकी सबसे बड़ा फैक्टर है जो फॉरेन कोचेस आए हैं। अभी भी स्टिल कई लोग उसको, मिकी आर्थर के बारे में क्या कहेंगे? मिकी आर्थर का जो प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से बात है वो तो एब्सोल्युटली ऑन द मेरिट है। अच्छा। कि जितना मैंने उनको फॉलो किया है, सूट कर गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? बिल्कुल सूट कर गया, बिल्कुल कर गया। मैंने आपको जैसे शुरू में बोला कि वो एक्स्ट्रा फ्रैंकनेस वाला, अपने बंदों वाला सिलसिला कार्य, उसके 2 प्रॉब्लम लड़कों को आते थे। अगर किसी की बन गई तो वो चीज़ों को एज ग्रांटेड लेता था, अगर किसी की नहीं मिली तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी इस एंडेप्थ के अंदर है कि हम लड़का ना पसंद वाला, लाइकिंग डिसलाइकिंग का एलिमेंट। उमर का जो केस है वो सामने ही इस तरह हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आपको लगता है कि वो कोई नाइंसाफी वाला बंदा नहीं है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो इत्तेफाक से, और दैट टाइम आई वाज देयर एज वेल, मेरे सामने वो सारा इंसिडेंट। चले उसको तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। लेकिन ग्राउंड्स में दोबारा वही उसी सवाल करता हूँ, तो अगर हमें अब ये जो नौजवान बच्चे हैं इनमें भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आने वाले वक्तों में आप कैसे देखते हैं कि इंजरीज हम उस पर किसी हद तक काबू पा लेंगे? आप ही ने कहा कि हमारे 16 साल क्रिकेट खेलने के बाद हमें लड़के के नए आए को ये नहीं पता होता कि इसने डाइव कैसे मारनी है। जाहिर है ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, आपने पूरे जिस्म के ऊपर आपने डाइव मारनी है। आपकी बहुत से जिस्म की ऐसी जगहें जो खुदा ना खासा डैमेज हो सकती है और होती हैं, ऐसा ही है। तो अब आपको क्या लगता है कि अब इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है या अभी भी इन पे काम करने की जरूरत? नहीं, डोमेस्टिक में आके थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले हम वो शुरू का फेज देखें तो बिल्कुल जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में नहीं है, ग्राउंड्स कोई नहीं है, आपका डोमेस्टिक के भी स्पेसिफिक ग्राउंड्स अच्छी मिल जाती हैं, कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड अच्छी नहीं है, मैंने जैसे सबसे पहली बेसिक आपको रिक्वायरमेंट बताई, लड़का साइकोलॉजिकली डाइव नहीं मार सकता, वो स्केयरनेस उसके अंदर रहती है। अगर मैंने डाइव मारी तो मुझे इंजरी होगी, मैं हिट होगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी। वो उससे कटेल करने के लिए वो अपने आप हमें बाउंड्री हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ऑब्वियसली वो फिर ये तो फिर हमने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा। उनका फॉल्ट नहीं है सर, ये फॉल्ट सिस्टम का है। सिस्टम बनाना चाहिए। आप देखें ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली हम फॉरेनर्स की बात सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा कर लें, या इवन इंडिया भी शामिल हो चुका है। इंडिया का कोई भी ग्राउंड, अब मैंने रिसर्च सर्वे देखा था, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, इवन स्कूल या दूसरे, जिसका आपकी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। हर जगह पे प्रॉपर ग्रास है, लड़का डाइव मारेगा, इंजरी का चांस ही नहीं है, आपको कहीं ब्रूस नहीं होगा, कहीं से आपका रिलेटेड नहीं होगा, वो सारी चीजें वो दे रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा रिवैप करना, क्योंकि इवेंचुअली फ्रूट्स तो आपने बाद में लेना ना,
पहले उसको पानी तो देना है, पानी देना है, पहले बीज लगाना है, बीज लगाना है, देखभाल करनी है। जी 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 जी। तो वो देखभाल हमने वो 5-10 साल वाले लड़के से करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, आप यही आपका जो टैलेंट। आइडियली एज क्या है? आप उसको 5 से 10 साल कह रहे हैं क्या? 7 से 8 साल के लड़के को ग्राउंड में 5 दिन माफी दे दो, चले 7-8 साल कर ले। 7-8 साल आइडियली आ जाना चाहिए बच्चे को, उसको अपने लेवल पे, जिस लेवल पे भी है उसको जुनून चाहिए। मुझे लगता है जैसे मिसबा अपने बेटे को ट्रेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कुछ वीडियोस देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कोई ऐसा दिन नहीं होता, मुझे मिसबा की जो बेटे के साथ जो प्यार तो बाप अपनी औलाद से करता ही है, जी जी, लेकिन जो इश्क मैं देख रहा हूँ बच्चे को अभी से वो बैट के साथ करवा रहे हैं, ऐसे ही। तो मुस्तकबिल में हम एक बड़ा इंसिडेंट बड़ा प्यारा इस पे है, शेयर कर देता हूँ। रमजान में ट्रेनिंग हो रही थी तो आई वाज देयर, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की, रोजा लग गया, छोड़ दिया। तो मिसबा साहब वाज प्लेइंग, तो वो खेल रहे थे, बेटे को भी उसने कहा, तो उसने थोड़ी सी आउटडोर प्रैक्टिस करने के बाद कहता बाबा मैं अंदर जा रहा हूँ, वो कहते जी मैं अंदर जाके इंडोर कर लेता हूँ, गर्मी बड़ी लग रही है। उसने कहा, उन्होंने, मैं वो डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, उन्होंने कहा कि ओ मैच तू उत्थे धुप च खेलना है कि अंदर कमरे च एसी च खेलना है, चलो बाहर जाके खेलो। मतलब ही डिडंट स्पेयर हिम, उन्होंने कहा बाहर जाके प्रैक्टिस करो, मैच तुम्हारा कल को होगा तो आउटडोर होगा, इंडोर नहीं होगा। तो उन्होंने उसको स्पेयर नहीं किया। क्या बात है। उन्होंने कहा कि नहीं आपने मैच कभी इंडोर नहीं होता, इंडोर तो होता ही नहीं, इंडोर होता ही नहीं, लेकिन ये ट्रेनिंग है जी, ये ट्रेनिंग का लेवल है। और ये यही लेवल हमारे नौजवानों में भी होना चाहिए और हमारे कोचेस के अंदर सर भी। उन्होंने प्रूव किया ना कि 42-3 इयर्स तक वो खेले और अभी भी माशाल्लाह स्टिल ही इज प्लेइंग। अच्छा इरफान साहब, अभी मैं आता हूँ पीएसएल से पहले मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। हमारे डोमेस्टिक जो क्रिकेट हो रही है इसमें जो कोचेज हैं, मैं मिला उनसे कुछ जी, यकीनन आप भी मिलेंगे, आप मुतमईन हैं उनसे? मैंने तो देखा, मुझे कई तो बहुत अच्छे लगे और बड़ा उनके अंदर जज्बा है। आपको नहीं लगता कि इन कोचेस को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए हमें बाहर भेजना चाहिए था, या उधर से ट्रेनिंग लेकर यहाँ आते, या वहां से जो आए हुए थे इनसे इनकी मुलाकात कराते ताकि ये कुछ सीखते? वो एक जगह पर स्टक हुए हैं। मैं उनकी मेहनत पे, काबिलियत पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ पहले आपको पता है 5 रोजा मैच होता था जी, टेस्ट मैच जिसे कहते हैं, फिर वनडे है, अब T20 है, अब 6 का भी मैच आ रहा है, ऐसे ही। मतलब हर दिन क्रिकेट फास्ट हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ वो कहीं रुक गए हैं, पॉज हो गए हैं, पॉज नहीं करते, उसको प्ले करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरे ओपिनियन में 2 चीजें हैं। कोचिंग सिर्फ क्रिकेट सिखाना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाकी भूल जाते हैं। कोच ने जब आपने परफॉर्म नहीं किया, आपको उठाना भी है, उसी ने उठाना है। कैप्टन का भी ऑब्वियसली रोल है, लेकिन कोच का ज्यादा, इधर कोच का रोल आता है। कैप्टन का रोल ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड से बाहर सारा रोल कोच का आ जाता है। आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप साइकोलॉजिकली उस मेंटली उधर नहीं हो, सब कुछ आपको वापस लेके आना, इन शेप लेके आना कोच का काम है। हमारे जो आपने बात की, आधे कोचेज ऐसे हैं जो सिर्फ वो स्ट्रेट ऑन द लाइन, वो लाइन पे चलते हैं, कोई ट्रैक से आगे पीछे होते ही नहीं है। वो देखना ही नहीं चाहते लड़के के प्रॉब्लम क्या है, वो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि खुद उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो कोच जो खुद बाहर होके आया, बाहर रह के आया, उसको पता है कि ये क्या चीज़ें उसने खुद फील की है, अनटिल अनलेस वो खुद खेला नहीं है या उसको एक्सपोजर नहीं है, और ह्यूमन साइकी को नहीं जब तक उसने साथ सीखा। आपकी बात फिर अगेन मैं उसको सेकंड करता हूँ कि इंटरनेशनल कोचेज आपके पास हैं, उनके पास सर्टिफाइड डिग्रीज हैं। ये कहते हैं जी डिग्रियों से कोच नहीं बनता है, वो आपको किस तरह बनता है देखे, स्किल तो आपको है तो आप कोच बने ना। अच्छा ये बात सही है, वो कहते हैं जी बहुत सी जगहों पर आपकी गुफ्तगू लेवल भी वो होना चाहिए जी, आपकी मोटिवेशन लेवल वो होना चाहिए, आपकी डाइट प्लान आपके कोच को पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आपके हेल्थ के बारे में उसको पता होना चाहिए, आपकी सोने की जो टाइमिंग है उनको पता होना चाहिए, और वो आपको गाइड करते हैं। और बहुत सी चीजें ये क्या, ये सब कोचेस के अंदर ये डिग्रियां है, और डोमेस्टिक में तो बड़ा कुछ नहीं है ना, लंबी गल हो रही तो बहुत ही जी। तो आपको नहीं लगता कि हमारे इस लेवल के जो कोच आए हैं, जो बाहर के हैं, हमारे फॉरेनर हैं, उनके साथ जो हमारे डोमेस्टिक के सारे जो कोचेस हैं, एक आध कोई महीने में या 2 महीने में कोई एक आध क्लास रखी जाए ताकि मोटिवेशन लेवल बढ़े, उनको सीखने के लिए कुछ बढ़े, उनको आने वाले वक्तों में उन बच्चों को जो अभी इधर अप्रोच उन्होंने मुस्तकबिल में करना है, इन्होंने कम उम्र के बच्चे हैं, इन्होंने प्लेयर्स के लिए भी रिसेंटली शुरू कर दी है। प्लेयर्स के अंदर इन्होंने जब इनको गैप मिलता है, पहले ये वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो, किसी को अमाउंट तो नहीं कहनी चाहिए, 15-20 लाख दे रहे हो, उसको यूटिलाइज करो। ही इज हियर टू सर्व यू 30 डेज ऑलमोस्ट, ठीक है, 24/7 उसको आप काम लें, और उसने ना नहीं किया, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने किया कि अंडर 19 के लड़कों का लगता था इन्हीं कोचेस से ट्रेन करवाया, फिर दूसरे लड़के भी इनके पास जो टीम में नहीं है उनको भी इन्होंने, जो सेंटर कॉन्टैक्ट के लड़के थे उनसे ट्रेन करवाया। इसी के साथ आप कोचेस को भी बुला लो, वो कुछ भी ना करे, सिर्फ उनको देखते रहे हाउ दे आर वर्किंग, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सीखता इंसान सबसे ज्यादा देख के है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे जॉब ले रहे हैं,
ये अपने शेल से, इधर के मसला भी है, इधर के कोचेस का भी मसला है, इधर के लोगों का भी मसला है कि वो अपने शेल में रहते हैं जी, वी आर सुपीरियर देन देम। मैंने सुना ना भाई, जी वो आप तो देखा बच्चे के साथ परफॉर्म करते हुए, वो आना अपनी अच्छा, तकलीफ समझते हैं। बच्चा चाह रहा था कि क्रीज से निकल के भी, तो उसको मना कर दिया। उसने कहा सर मेरी ये आ रही थी बॉल, उसको बैक, मैं देख रहा था नेट में एक प्रैक्टिस हो रही थी, तो जरा वो एजेड भी थे और मैंने बहस करना भी मुनासिब नहीं समझी, मेरा खुद का बेटा भी खेल रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, जैसे मुझे लगता है हम कहीं स्टक हो गए और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई छोटी उम्र का बच्चा या हमसे कोई छोटा हमें कोई सवाल करे और उसका हमारे पास जवाब ना हो, तो हम उसको सवाल सुनना ही नहीं चाहते। तो ये भी इसको हमने अवॉइड करना है। लर्निंग तो एक ऐसा फेज है सर जो किसी भी फील्ड में खत्म नहीं होता, तो सवाल होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर एंड तक कहते रहे कि मैं आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो जिसकी 49 सेंचुरी ओडीआई में और टोटल मिला के 100 के करीब है और वो कह रहा है कि आई एम स्टिल लर्निंग, तो अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड से ग्राउंड के अंदर आओगे तो ठीक है, उसने अपने आखिरी मैच में भी वैसे ही डाइव मारी जैसे उसने पहले मैच में मारी, क्या बात, ठीक है ना। आप उसको उठा के देख लें, उसका पैशन वही था गेम के लिए कि जो उसका पहले दिन था। तो आपके कोचेस का भी ये होना चाहिए, ईगो इसमें नहीं लानी चाहिए। आप आके देखें, आपको जो चीजें बेहतर लगती है वो अडॉप्ट कर लें, जो आपको नहीं लगती आप उसको साइड पे कर दें, आप जब उसको देख ही नहीं रहे, आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहे, अब मैं इधर बैठ के आप क्या बोलना चाह रहे हैं मैं सुनना ही नहीं चाह रहा, तो मैं कैसे सीखूंगा, मैं आपसे सुनूंगा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पीएसएल रह गया, पीएसएल पे मैं एक ब्रेक के बाद आके, वो पीएसएल ताज़ा हवा का झोंका, एक ऐसा खुशगवार वाकया जो हुआ है पाकिस्तान में, और उसके बाद क्रिकेट माशाल्लाह, और वो मैं हीरे कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो हीरे में मिले तराशे, और आज वो माशाल्लाह मैदानों में परफॉर्म कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में किस तरह देख रहे हैं, इरफान साहब से आके पूछते हैं जी। वक्फे बाद आने, प्लीज टेक अ ब्रेक। जी वक्फे तो बाद खिदमत से हाजिर। इरफान साहब ब्रेक तो जाने तो पहले, चूँकि तुसी बड़ी गहरी नज़र रखते हो क्रिकेट के हवाले नाल, मैं उन्हें जिक्र किया सी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हुण नज़र आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने सो तैयार ने, और माशाल्लाह उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क पाकिस्तान सो की और पाकिस्तान की बेहतरी सो की। मैं तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को एप्रीशिएट करना और मैं दाद देना उन्होंने इस जज्बे नूं जिहड़ा पाकिस्तान नाल कुट के भरिया, और पाकिस्तान नाल मुहब्बत की सूरत च ये पाकिस्तान नाल मुहब्बत ही है ना कि ये सारे हीरे लेके आना, और फिर जो ट्रायल हुए ने, और उस ट्रायल में आपको पता है नौजवानों ने किस तादाद में हिस्सा लिया, और उसको ओ माय गॉड उस ट्रायल को लेना एक खुद बहुत बड़ा एक इम्तिहान था जिसमें अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। अच्छा, अब आप पीएसएल को कैसे देखते हैं, और पीएसएल आने वाले वक्तों में अपना क्या मकाम रखती है? थोड़ा सा उसमें ये कि इससे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिया ने शुरू किया, साउथ अफ्रीका ने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पहले से खेल रहा था, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा लैक कर रहे थे कि हमें जो सिक्योरिटी के रीजन थे, उन सारे फैक्टर्स की वजह से, प्लस इंटरनल इश्यूज भी थे पीसीबी के, ठीक है, वो फिर लड़कों पे कुछ बैन भी लगे, वो सारे फैक्टर इंडल्ज होके उसने, आई पर्सनली फील कि ये 4-5 साल हम डिले से किया, लेकिन एवेंचुअली एनी हाउ हम आए सही। बहुत ज़बरदस्त एक्ट है। फिर उसमें सबसे बड़ा रोल अच्छा वही है कि आपका रीजन आ रहा है, आपका पूरा सिटी आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा प्रोविंस इंडल्ज हो जाता है। ऐसा ही है। जैसे अगर आप फिर उसी शैल में चले जाते कि आप डिपार्टमेंट के अंदर ले आते तो इंटरेस्ट ऑफ लेवल बहुत थोड़ा होना था, अब इंटरेस्ट ऑफ लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या फेवर हो रहा है कि लोगों का रह रहा है। फिर कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, इवन दो कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल सके 2 सेशन, एक लास्ट हमारा मैच फाइनल हुआ, आई वाज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जैम पैक स्टेडियम था, बाहर भी उतने ही लोग थे जितना था। फिर ये वो लड़का जो डोमेस्टिक में उसने क्राउड के अंदर नहीं मैच खेला, ठीक है, पहले भी उसको कोई ऐसा कवरेज उसने नहीं मिली, फिर इंटरनेशनल कवरेज उसको मिल रही है, बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग, फिर वो उसके माइंड में, फिर वो स्पेक्टेटर देखे कितने हैं, 50-60 हज़ार के अंदर वो उसको लोग देख रहा है, उनके अंदर मैच खेल रहा है। फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, ये छोटी चीजें नहीं है बाबू भाई, ये इसमें पूरा रोल है कि आप, क्रिस गेल आपके साथ है, संगाकारा है, जो क्लास है एक पूरी, ठीक है, आप एकेडमी जैसे लोगों के साथ आप ड्रेसिंग, एक ख्वाब होता है लड़के का, बिल्कुल, इवन आप जब उनके साथ कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हो, ड्रेसिंग रूम तो शेयर नहीं कर रहे, नहीं, आपने शेक हैंड किया जी, थैंक यू वेरी मच, चाय पी, अल्लाह हाफिज, आपकी कम्युनिकेशन जीरो है। अब जब आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सीखते हो, जैसे हमने कहा कि देख के बड़ा कुछ सीखते हैं, जब आप उनको ट्रेनिंग करते देख रहे हो, आप उनके साथ देख रहे हो कि इनकी डाइट प्लान क्या है, ये एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, ये मोटिवेटेड कितने हैं, ठीक है। वो सुनने में आता है कि खान साहब जब मैच खत्म होता था तो मैच के बाद वो ग्राउंड के 10 चक्कर लगाते थे, इमरान खान साहब, हाँ जी, उनका ये फिटनेस का लेवल था। तो वो वसीम अकरम साहब फरमा रहे थे
कहते थे हमें उनको देख के आता था पैशन कि यार ये हमसे एज में बड़ा है, हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम चलो 10 नहीं हम 5 की तो 4 की ट्राई करते थे। तो जब आपके सीनियर ऐसे होंगे, फिर इसी तरह केविन पीटरसन है कि ठीक है वो आपकी गेम के बाद जिम करता है 2 घंटे, गेम के बाद तो आपने 8 घंटे खेल के लेथार्जिक होते हो, ऐसे ही फटीग से बुरा हाल होता है, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और वो गेम के बाद 2 घंटे जिम कर रहा है। कोहली का नाम ले लें आप, कोहली गेम के बाद 3 घंटे जिम करता है। ऑस्ट्रेलियन सारे अभी भी ऑस्ट्रेलियन सारे, ये रूल ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन क्या करते थे कि जब आज से 10 साल से जब वो गेम खत्म होती थी तो वो उसके बाद भी जिम करते थे 2-3 घंटे। कहते हैं मसल को रिलैक्स नहीं करना, मसल खराब हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपकी सीखने से हैं। हम लोग क्या करते हैं डोमेस्टिक में इवेंट, गेम खत्म होगी, बड़े थक गए जी, अब रेस्ट होना चाहिए, रोटी वोटी खाओ तो सो जाओ। दैट इज द रॉन्ग थिंग। ये सारी चीजें आप नहीं रोटी खाओ लेकिन लंबे ना पाओ और थोड़ा जिम शिम कर लो, रोटी तो खानी है ना, रोटी लाइक वो पूरी प्रैक्टिस आपको देखिए ना, यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप एक चीज से लेके आप टॉप पे नहीं आ सकते, सही। आपको हर लेवल पे छोटे छोटे चीज को लेना पड़ेगा, अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। जब आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट को चलाना फिर आसान हो जाता है। ठीक है, वो आप सिस्टम में आ जाती है बॉडी भी आपकी। अगर आप कहते हो कि आज कर लेता हूँ, 2 दिन नहीं करता काम, 2 दिन किया फिर 3 दिन नहीं किया, तो आप यू कैन नॉट बिकम ऑन द टॉप। ऑन द टॉप आपको आने के लिए ये सारे टिप्स को छोटे छोटे लेवल पे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। किसी भी बड़े बंदे से, कितने भी बड़े प्लेयर से मिलाऊं, उन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, वो सारी इन्हीं चीज़ों का था। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो अग्रेसिवनेस, सरफराज के मैं फिर दोबारा नाम लूंगा, उसके अंदर जितना क्रिकेट का पैशन है पाकिस्तान के अंदर किसी का भी नहीं है। वो मैच की कोई पोजीशन हो अपने आप को नॉर्मल नहीं रखता। उसके ये बताता है लड़कों को भी कि ये एक एक बॉल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यही कोहली के अंदर भी चीज है। यही चीजें आपको ऊपर लेके जाती है कि आप एक चीज को एज ग्रांटेड नहीं ले रहे। अच्छा हम विनिंग पोजीशन में है, इजी हो जाए, अच्छा हल्की टीम है, आप रिलैक्स कर दें। ये वेकअप कॉल मिली हमें चैंपियन ट्रॉफी में, जब आप पहला मैच इंडिया से हारे तो फिर ये सारे स्टैंड अप हुए। तो आपको उसके बाद से देखें टीम का ग्राफ किधर है, क्योंकि ये इन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि मुझे इनसे बाद में डिस्कशन भी मेरी हुई, मैंने इनसे पूछा भी क्या ऐसा मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो दे सेड कि हमने कहा कि हमने अब बॉल टू बॉल मैच खेलना है, हमने गेम टू गेम नहीं खेलना, हर बॉल को समझना है कि ये हमारे लिए लास्ट बॉल है, इसी पे हमने पूरा एक्ट करना है, इसी पे हमने सारा जोर लगाना है। तो जब वो इतने क्लोज मार्जिन पे आप आए तो फिर आपने रिजल्ट देखा इवेंचुअली कि अल्लाह ताला ने आपको टॉप पे रखा। ठीक है, तो इसी तरह का हार्ड वर्क आपको चाहिए। और पीएसएल अगेन उस साइड पे आ जाए तो पीएसएल ने आपको बूस्टर दिया है। ठीक है, कि आप जाने की तरफ जा रहे थे लेकिन आपको कर नहीं था, इसे आपको धक्का दिया है कि जी आपको चलाया है रनवे पे कि आप चले, अब आगे आपके पास सारा रास्ता खुला है। तो अब बस उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सिस्टमैटिक कर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, लड़के आ चुके हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ब्राइट है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो आए, आपने देखा ये इवेंट हुआ और बड़ा शानदार इवेंट हुआ जी। और एक ईद का समा था, आपको अगर याद हो पिछले दिनों, बिल्कुल ठीक, और उससे पीछे भी आए। और अभी हम एक्सपेक्ट करें कि वेस्ट इंडीज आना है, क्योंकि ये स्मॉग की बदकिस्मती से हाँ अभी थोड़ा सा ज्यादा अब देखिए तो कुदरत के काम है, लेकिन हम बड़ी उम्मीदें रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी कौम तो बड़े प्यार करने वाली कौम है। इनके आने का आप आने वाले सालों में क्या असरात देखते हैं? खुद श्रीलंका इधर करके गया है मैच, तो अब आने वाले वक्तों में आप कैसे देखते हैं? देखिए किसी भी प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशी, या जितना मैंने लड़कों से भी बात की, इससे बड़ा उनके लिए, अवाम के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, स्पेक्टेटर के लिए तो है ही है कि वो अपने हीरोज को वो देख रहे हैं। ठीक है, कि वो खेल रहे हैं, वो लोग जो इतने सालों से मिस कर रहे थे इस चीज को, वो अब उन्होंने देखा कि ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गए और अब ये इसको जीत रहे हैं। इसी तरह प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए अच्छी चीज है कि वो अपने मुल्क के अंदर खेले, अपनी ग्राउंड्स के अंदर खेले, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा इंप्रूव करता है, प्लेयर की गेम बड़ी इंप्रूव करती है। आप जो प्लेयर्स का, मैं क्योंकि खुद नहीं खेला तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो आपको फीलिंग अपने क्राउड के अंदर आती है, जैसे आप अपने घर में होते हो और आप किसी के घर में होते हो, तो ये इंटायर उसी तरह का सिचुएशन उसके लिए भी है। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अभी इस मैच में इन्होंने बेहतर किया, प्रीवियस मैचेस में इन्होंने थोड़ा क्या किया कि इन्होंने पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया, जो मैंने इस पे एक अपना रिव्यू भी दिया था, लिखा भी है पीछे। नहीं रोड प्लान जो कह रहे हैं आप? जी रोड प्लान, लेकिन उन्होंने हुकूमत ने को 3-4 दिन पहले बता भी दिया था। नहीं, उसमें 2 चीजें थी सर के, उसमें जैसे 5 दिन इन्होंने वो पूरा गुलबर्ग एरिया को किया। ठीक है, थोड़ा सा करने की चीजें ये है, 2 चीजें कर सकते हैं हम। मैंने जो 2 प्रपोजल इनको दिए थे, एक प्रपोजल ये है कि आप इसी तरह का 5 स्टार होटल, क्योंकि जगह जैसे कदाफी के पास आगे इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी मच होपफुल कि क्रिकेट होगी, अब इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आप जैसे आपने एकेडमी के अंदर लड़कों के लिए एक सारी फैसिलिटीज दी हैं, आप एक अपार्टमेंट
लड़कों के लिए 5 स्टार होटल का एक पोर्शन बना सकते हो उसी सराउंडिंग के अंदर। आपकी पूरी नॉर्मल लाइफ रहे पूरे सिटीज़ की, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जितना डिस्टर्ब हुई है 5 डेज के अंदर, वो लोगों का फीडबैक भी उस लिहाज से, क्योंकि खुशी आप इतनी बड़ी थी। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसने लोगों ने अपना कारोबारी नुकसान भी नहीं देखा, खुशी ज्यादा थी, उन्होंने बेयर किया। नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर प्लानिंग के साथ अगर कर दिया, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए कि उधर कुछ ऐसी फैसिलिटी कर दी जाए उस 5 स्टार लेवल की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। आपके लड़के आए, जैसे अभी लड़के सारे अकेडमी में होते हैं, अकेडमी के सामने आपकी काफी स्टेडियम है, इसी तरह बाकी सिटीज के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म सोच लें कि हमने किसी को प्रपोजल दे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी होटल आपको डिनाई करेगा, उसी का आप उसी सराउंडिंग के अंदर उसका पास करीब तक करके होटल बनाए, आपके लोग आए। पता प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आ रही, एक प्रॉब्लम था, बाकी सारी खुशियाँ थी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका सर्टन लेवल, जैसे पीसी से वो जा रही है टीम, आपका ट्रैवल कर रही है गद्दाफी की तरफ, तो वो 10 से 15 मिनट का स्पैन जो है वो सारा का सारा रोड का ब्लॉक हो जाता था। ठीक है। अगर आपका ये वाया जे रोड अडॉप्ट करते थे तो जे रोड के ऊपर एज यू नो कि देयर आर 5 हॉस्पिटल जो उसी स्पैन पे आते हैं। सर्विस भी आता है, आपका कार्डियोलॉजी भी आता है, ओएमसी और 3-4 और प्राइवेट भी है। तो आपका वो पूरा का जो स्पैन होता था, और आपको इन सरकारी हॉस्पिटल में हर मिनट के बाद आ रहा था पेशेंट, तो आप यू नेवर नो कि ह्यूमन लॉस से ज्यादा तो बड़ी कोई चीज नहीं है ना, चीज नहीं। तो आपको थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कोई मुश्किल अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बहुत रेडी है, आवाम सैक्रिफाइस करने को भी रेडी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया और बड़ी खास बातों का तबादला किया, और दुआ करते हैं आपके आने का बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में जो रौनकें जो रूठ गई थी, जो नाराज हो गई, अल्लाह ताला उन्होंने फिर तो बहाल करन, ना सिर्फ बहाल करन बल्कि अल्लाह पाक इस सिलसिला जारी और सारी रखन, दहशतगर्दी की ज़त्तों सानू बचा के रखन, और असी सिर्फ पाकिस्तान दी कामयाबियां तरक्कियां ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान च बल्कि हर मैदान च पाकिस्तान दी कामयाबी नू इसी तरह देखते रहिए। अपना ख्याल रखो तो अपना नाल प्यार करो। टेक केयर, रब रखा। थैंक यू।